दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, घर से बाहर निकलने से पहले चुपचाप खा लो यह एक चीज, फिर उसके बाद आपकी किस्मत हीरे के जैसी चमकने लगेगी। जो कुछ आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, चाहे वह लाखों की करोड़ों की दौलत क्यों ना हो, किसी का प्यार ही क्यों ना पाना हो, संतान का सुख नहीं है वह भी मिल जाएगा। घर में क्लेश है, पति पत्नी के बीच झगड़ा है, विवाद है, वह भी समाप्त हो जाएगा। समाज में मान सम्मान दबदबा तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ बड़ी बड़ी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी भी आपको मिलने लगेगी। यूं कहें कि आपकी ओर खिंची चली आएगी, वह भी इस एक चीज की वजह से। आपका भाग्य हीरे की तरह चमकेगा, आपके जीवन की पूरी कहानी ही पलट जाएगी। जी हाँ मित्रों, तो धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जय माई की जय माँ भद्रकाली। मित्रों, यह एक चीज आपके ही घर में मौजूद है और इस एक चीज की शक्ति इतनी अधिक है कि इसका वर्णन हमारे पुराणों में भी बार बार देखने को मिलता है। पुराने जमाने में जब लोग किसी जरूरी कार्य को करने के लिए निकलते थे, खास तौर से राजा महाराजा जब भी युद्ध पर जाते थे या फिर किसी बड़े कार्य को करने के लिए निकलते थे जिसमें उन्हें सफलता की, कामयाबी की बहुत चाहत होती थी, तब वे इस चीज को चुपचाप खाकर घर से निकलते थे। फिर उसके बाद उन्हें बड़े से बड़े युद्धों में जीत हासिल होती थी, करोड़ों के खजाने प्राप्त होते थे और सुंदर से सुंदर महिलाओं के साथ उनके विवाह हुआ करते थे और प्रेम संबंध रहा करते थे। जी हाँ मित्रों, तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपके घर में ही मौजूद है और आपको बस इसे चुपचाप खा लेना है घर से बाहर निकलने से पहले, और इसके बारे में अब तक आपको किसी ने बताया क्यों नहीं? यह सबसे जरूरी बात है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आप इस एक चीज को खाकर घर से बाहर निकलेंगे तो इस बात में कोई शक नहीं है, 100% गारंटी है कि आपकी किस्मत हीरे के समान चमकेगी। लेकिन इन चीजों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर यूं कहें कि जो जानते हैं वे किसी को बताते नहीं हैं और जीवन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाते हैं। अब ऐसी गुप्त चीजें शास्त्रों में बहुत गहराई में छुपी रहती हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत मेहनत से ऐसे ज्ञान को निकालना पड़ता है, तब इन चीजों के बारे में पता चलता है। और मित्रों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम से आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें लेकर आते हैं। तो हम आपको इस एक चीज के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। इसको प्रयोग करने के क्या नियम है, क्या तरीके हैं, कौन सी पाबंदियां हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी इस चीज को खाने के बाद नहीं करने हैं। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मित्रों, हमने आपके लिए बहुत मेहनत कर ली है, अब बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब कहीं आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, आधा अधूरा देखा, तो हम आपको कहते हैं कि इस चीज का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कारण इसका यह है कि इस चीज को प्रयोग करने के कुछ खास नियम है, कुछ जरूरी बातें हैं। हर बड़ी और महत्वपूर्ण चीज के साथ कुछ नियम अवश्य होते हैं। तो आपको न केवल इस चीज के बारे में जानना है, बल्कि इसके सारे नियम, सारे संस्कार और कुछ जरूरी पाबंदियां हैं, इनके बारे में भी अवश्य जान लेना होगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आपको हम इस एक चीज के बारे में सारी बातें विस्तार से बताते हैं। आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, सारी बातें आपको तरीके से सही विधि विधान के साथ समझाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम एक बात बता दें कि मित्रों, आपको इस चीज के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, चाहे वह आपका कितना ही नज़दीकी हो, आपका दोस्त हो, आपका कैसा भी रिश्तेदार हो, चाहे आपका घर परिवार ही क्यों ना हो। आपको चुपचाप इस चीज़ का प्रयोग करना है और अपने काम पर चले जाना है। यदि कोई आपसे इसके बारे में कुछ पूछे भी तो आपको बस गोल मोल बातें बना देनी है, खुलकर किसी को नहीं बताना है। आपको कह देना है कि बस आपका मन करता है इसलिए आप इसे खा लेते हैं। कुछ चीज़ों में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिन्हें गुप्त रखना बहुत आवश्यक है, तभी वे कार्य कर पाती हैं, इसीलिए इन्हें गुप्त विद्याएं कहा जाता है। अब गुप्त का मतलब है कि छुपा कर रखना। अगर आप ऐसी बातों को ही दूसरों को बताने लगेंगे तो फिर उनकी शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी, फिर आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। तो इस सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी को आपको बनाकर रखना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस एक चीज के बारे में जिसको खाने के बाद आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगी। लेकिन इससे पहले जगत माई महामाई माँ भद्रकाली को तो याद करके आभार व्यक्त करना ही पड़ेगा,
क्योंकि इसके बिना तो संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है। तो चलिए सबसे पहले कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। हम भी माई से ऐसी निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। मित्रों, अब एक बात जो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में हमने आपके लिए एक ऐसा उपहार, एक ऐसा खजाना रखा है जिसे आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जो हम आपको खजाना देंगे, उस खजाने को जानने के बाद आप धन्य हो जाएंगे। फिर इस धरती पर आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। कितनी ही बड़ी जीवन में कष्ट, समस्याएं हो, बाधाएं हो, 100% गारंटी के साथ समाप्त हो जाएंगे। हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं। तो उस उपहार को जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान से समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन कुछ भी असंभव नहीं है। प्राचीन काल से ही आप देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार के महायोद्धा, महातपस्वी और महादैवीय शक्तियों को प्राप्त करने वाले लोग इस संसार में जीवित रहा करते थे, जो ऐसे ऐसे कार्य किया करते थे जो आज के समय में हमारे सपनों से भी बड़े हैं। क्या कोई सोच सकता है कि कोई शनिदेव को ही बंधक बनाकर अपने यहाँ रख सकता है? क्या कोई यह भी सोच सकता है कि किसी के सामने जाते ही हमारी आधी शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी? क्या कोई आज के समय में भी ऐसा विमान बना सकता है जो मन की गति से चलता हो, जो मन के इशारों पर चलता हो, जिसमें कोई पेट्रोल नहीं डलता है, किसी भी तरीके का कोई ऑयल नहीं डलता है, वह अपने आप चलता है दिव्य शक्ति के माध्यम से? जी नहीं दोस्तों, यह संभव ही नहीं है। बेशक आज का समय विज्ञान का युग है, हमने खूब तरक्की कर ली है, खूब भाग दौड़ मचा ली है, लेकिन हम आज भी अपनी प्राचीन पद्धति, प्राचीन परंपरा, सनातनी शक्ति को हासिल नहीं कर पाए हैं। मित्रों, हमारा हिंदू धर्म सबसे महान है, सबसे प्राचीन है, सबसे शक्तिशाली है, इसीलिए इसे सनातनी कहा गया है। सनातनी धर्म का मतलब यह है कि यह हमेशा से ही यहाँ मौजूद था। इसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। जितने भी छोटे छोटे धर्म और संप्रदाय, समुदाय आपको दिखाई देते हैं, सब इस हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। अब आप समझिए कि कितनी शक्ति है हमारी सनातनी परंपराओं में, इस विचारधारा में। तो अब मित्रों, हम आपको इसी एक सनातनी परंपरा की महाशक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको पूरे ध्यान के साथ सुनना है। मित्रों, एक एक बात आपके जीवन से जुड़ी है। आप यदि इन बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो खुद ही अपने भाग्य विधाता बन जाएंगे। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपके जीवन में आए और आपकी मदद करे। आप स्वयं ही अपने हाथ की लकीरों को मोड़कर अपने जीवन में जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो हम आपसे फिर से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना यह आपकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी, या यूं कहें कि बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। हमारे पास कई तरह के मैसेज आते हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या लोगों की पैसे की समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमारी नौकरी की व्यवस्था नहीं हो रही है, हमारे काम धंधे बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, कमाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, पैसा तो हमारे पास आता है लेकिन वह रुक नहीं पाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि पैसे को बचाएं, अपनी सेविंग बढ़ाएं, अपने भविष्य को मजबूत करें, लेकिन होता एकदम उल्टा है। पैसा आने से पहले ही अपने जाने का रास्ता बनाकर आता है और हम चाहें या ना चाहें पैसा खर्च हो ही जाता है। और इन सब के बावजूद पैसा कमाएं या ना कमाएं, कर्जा लगातार बना ही रहता है। अब यह ऐसी समस्या है जो लगभग हर इंसान के जीवन में है। हम जानते हैं मित्रों कि आप कैसे मेहनत करते हैं, एक एक पैसे को मेहनत करके जोड़ते हैं, और जब यह पैसा खर्च होता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है, तो कितना दुख होता है। सारी मेहनत बर्बाद होती सी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि मुट्ठी में से रेत फिसलती जा रही है। ऐसे ही आपकी खुशियाँ, आपकी कामयाबियां, आपका मानसिक सुकून फिसलता चला जाता है। लाख कोशिश करने पर भी जीवन में खुशियां नहीं आ पाती, शांति और सुकून हासिल नहीं हो पाता। ऊपर से रिश्तों में तनाव की समस्या अलग है। दाम्पत्य जीवन में भी तमाम तरह की खींचतान बनी रहती है, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर अनबन बनी ही रहती है। जी हाँ मित्रों, और कुछ ऐसे जातक हैं जिनके ऐसे ऐसे मैसेज भी हमारे पास आते हैं कि वे कहते हैं कि गुरुजी, लगता है कि अब जीवन का अंत ही कर दें। कष्ट कब तक सहें, कब तक परेशानियां सहें, कोई
परेशानियों का अंत ही दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि मित्रों, हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वह बहुत ही उन्नत है और बहुत ही मेहनत के बाद, अध्ययन के बाद हम इसे आपके लिए लेकर आते हैं। अब आपको पूरे धैर्य के साथ इन चीजों के बारे में समझना है और एक एक करके इन चीजों को अपने जीवन में जोड़ते जाना है, पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ, और आप देखेंगे कि चमत्कार कैसे घटित होते हैं। तो मित्रों, अब ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वे चीजें। हम आपको वह एक चीज सबसे अंत में बताएंगे, क्योंकि मित्रों एकदम से यदि हमने आपको उस चीज के बारे में सारी बातें बता दी तो हो सकता है कि आपको सब कुछ समझ में आए भी ना। जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको अपने मुख में एक छोटा सा पान का पत्ता और एक इलायची अवश्य रखनी है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से समझिए। अब इससे क्या होता है, तो पान का जो पत्ता है वह शुक्र ग्रह का सूचक होता है और इलायची माता लक्ष्मी का प्रतीक है और हमारा जो मुख है वह असल में बुध है। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से समझिए। जब आप पवित्र ऊर्जाओं का ऐसा मेल तैयार करते हैं तो आपके आसपास एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार होता है जो आपके जीवन में केवल और केवल उन चीजों को आकर्षित करता है जिनकी आपको हमेशा से चाह थी, जिन्हें आप हमेशा से अपने जीवन में लाना चाहते थे। मित्रों, हम आपको एक बड़ी अजीब बात बताते हैं। आपके आसपास समाज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब के गरीब ही रहते हैं। कंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ती है, हमेशा पैसों के लिए उनके पास रोना बना रहता है और पैसे को लेकर ही उनके जीवन में दुनिया भर का क्लेश रहता है, उनका मान सम्मान चला जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी कोई जीवन में फल प्राप्त नहीं हुआ। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कम मेहनत करते हैं, आराम का जीवन जीते हैं, केवल थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से ही कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत कर लेते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए कमा डालते हैं। और जरा सी मेहनत करने के बाद जब इतना पैसा आता है तो उस पैसे का तो आनंद ही अलग है। सारे रिश्ते नाते उनसे जुड़कर रहते हैं, हर कोई उनसे प्रेम से बात करता है, उनका सम्मान होता है, समाज में उनकी एक बहुत बड़ी इज्जत होती है, रुतबा होता है। तो आपके मन में ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो माता लक्ष्मी इसका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, हमेशा इसके पास बनी रहती हैं और आपके पास नहीं है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि वह इंसान जो जरा सी मेहनत करके दुनिया भर का पैसा कमा रहा है, इज्जत, दौलत, शोहरत, प्यार, मोहब्बत सब कुछ उसके पास है, उस इंसान के पास जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है, यानी उसे कुछ न कुछ ऐसा अवश्य पता है जिससे वह माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इन बातों को हल्के में मत लेना। जीवन में याद रखना, जो भी कुछ है सब ऊर्जाओं का खेल है। बाकी मेहनत करने से ही यदि कामयाब होते तो दुनिया में जितने भी लेबर और वर्कर हैं सब करोड़पति होते। मेहनत अकेले करने से कोई काम नहीं बनता है, अपनी ऊर्जाओं को भी सकारात्मक करना पड़ता है और लोग किसी न किसी माध्यम से अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक बना लेते हैं। अब हम यह नहीं कह रहे कि वह इंसान जो लाखों करोड़ों कमा रहा है अपने दिमाग का प्रयोग करके वह भी पान का पत्ता और इलायची ही अपने मुख में रखकर निकलता होगा घर से बाहर। नहीं, कई ऐसे और तरीके हैं। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि हमारा हिंदू धर्म बहुत ही पुराना और बेहद ही शक्तिशाली है। इसमें कुछ ऐसी सनातनी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी सनातनी गुप्त चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को पता चल जाए तो वे रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो फिर यहाँ एक चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कई चीज़ें हैं। तो कोई किसी प्रकार से अपने भाग्य को बदल देता है, अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक बना लेता है और जब आपकी ऊर्जाएं सकारात्मक हो गईं तो फिर माता लक्ष्मी ही क्या, सारे देवी देवता, पितृगण सभी आपके लिए तत्पर खड़े हो जाएंगे, आपके हर एक काम में हाथ बटाएंगे। तो अब ऐसा ही आपको भी करना है। यह तो एक छोटी सी झलकी मात्र है। अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन में बहुत बड़ा कायाकल्प कर देंगे और आप भी अपने जीवन की सारी ऊर्जाओं को सकारात्मक बना लेंगे। फिर हर एक दिव्य शक्ति आपको खुशियां देने के लिए उतारू हो जाएगी। मित्रों, याद रखना कि जो देवता हैं उन्हें हम देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि वे देने वाले हैं और जो देने वाले हैं वही तो देवता हैं। तो जो देने के लिए तैयार खड़े हैं
फिर भी आप उनकी दिन रात पूजा कर रहे हैं, दिन रात उनसे मनौतियाँ मान रहे हैं और वे आपको दे नहीं रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपसे कोई खास दुश्मनी तो है नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत ही खास चीज़ है जो आपको समझना है कि आप जब किसी से कुछ मांगते हैं तो आपको उसके अनुकूल बनना पड़ता है, अपने आसपास की ऊर्जाओं को उसके अनुसार बनाना पड़ता है। और जितने भी देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उन सब की एक ही ऊर्जा होती है और वह है शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा। और आपके आसपास यदि जरा भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो दिव्य शक्तियों की कृपा आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। आपने ऐसा देखा होगा कि कई लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो दिन रात शंकर जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, फिर भी जीवन में दुखी हैं, कष्ट हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं जरा सी कामयाबी हासिल करने के लिए। तो मन में ख्याल तो आता है कि आखिर भगवान को हो क्या गया है, क्यों नहीं सुनते किसी की, क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, कमी केवल इतनी सी है कि उन लोगों को ऊर्जाओं का यह खेल समझ में नहीं आया है। वे केवल इतना मान रहे हैं कि बस जाकर भगवान को जल अर्पित कर दो, चालीसा पढ़ दो, उतने से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन मित्रों, आप खुद ही समझो कि भगवान की कृपा बारिश के पानी के समान होती है जो लगातार बरस रही है। आप जितना चाहें उतना ले लें, लेकिन आप यदि बर्तन को उल्टा करके बारिश में खड़े हो जाएंगे तो आपके बर्तन में कितना पानी आएगा? कुछ भी नहीं होगा आपके हाथ में। पूरी बारिश होकर समाप्त हो जाएगी और आप कहेंगे कि यह बारिश कितनी खराब है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। इसके लिए आपको बर्तन को सीधा करना होगा, फिर देखें आपका बर्तन अपने आप ही भर जाएगा। ज़्यादा मेहनत प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बस यही है ऊर्जाओं का खेल, बर्तन को सीधा करना, यानी अपने आसपास की ऊर्जाओं को सकारात्मक बना डालना। तो अब ध्यान से सुनिए, अब एक एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम आपको चीज़ों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आप किसी काम पर जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो आपका बनना चाहिए, उसका फैसला आपके पक्ष में आना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपको आपके कार्य में सफलता हासिल करने में मदद करने वाला है, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, यानी किसी इंसान से उसका फेवर चाहते हैं, उसे अपनी ओर करना चाहते हैं, चाहे वह आपका कितना ही बड़ा विरोधी क्यों ना हो, आपकी बात मान ले, आप जो कहें उस बात में हाँ मिलाने लगे, तो आपको घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और चना खाकर निकलना है। अब आपको यह कैसे करना है मित्रों, आपको आईना देखना है, शीशा देखना है, और शीशा देखते देखते ही थोड़ा सा गुड़ और चना खा लेना है, फिर ऊपर से पानी पी लेना है। फिर आपको मन में यह एहसास करना है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको 100% सफलता मिल चुकी है, यानी पहले से ही सफलता के बारे में सकारात्मक विचार अपने मन में भर लेना है। किसी भी हालत में आपको नकारात्मक विचार नहीं भरने हैं। अपने मन में कोई शक नहीं रखना है कि आपको किसी प्रकार से असफलता मिलेगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। इसी के साथ साथ आपको यह कार्य भी करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर की दहलीज पर 2 काली मिर्ची के दाने डाल दें और उन्हें अपने पैरों से रौंद कर यानी कुचल कर बाहर निकल जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके आसपास एक अद्भुत ऊर्जा का वातावरण तैयार हो जाएगा, और जो सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है वह केवल और केवल दिव्य सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करेगी और देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। अब जब इतनी कृपा, इतनी शक्ति और इतने सकारात्मक विचार आपके साथ होंगे तो क्यों नहीं आपके हर एक काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप इसे एक बार करके देखिए। इस उपाय से आज तक लोगों को फायदा ही हुआ है। एक भी ऐसा सिंगल आदमी नहीं मिला जिसने इस उपाय के बारे में नकारात्मक कहा हो। अब तक जितने भी लोगों ने इसे उपयोग किया है हमेशा सकारात्मक बातें ही कही हैं, यही कहा है कि उन्हें फायदा ही हुआ है। अब हो सकता है कि पहले दूसरे दिन आपको इतना फायदा ना हो, कारण इसका यह है कि आप अब तक घोर नकारात्मकताओं में डूबे रहे हैं और उनका प्रभाव इतनी जल्दी आपके ऊपर से कम नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप लगातार इस उपाय को करते रहेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलने लगता है, मन चाही चीज़ें आपको अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है मित्रों कि किसी भी प्रकार से आपको क्रोध में घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी भी प्रकार का अपशब्द घर से बाहर निकलने से पहले आपको नहीं बोलना है। जब आप घर से बाहर निकलें और उपाय को कर ही रहे हैं तो आपको उपाय की शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस भी देवी देवताओं में आपकी आस्था है उनका नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए बाहर निकलना है, बिल्कुल शांत मन के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ। फिर देखिए कैसा चमत्कार होने लगता है मित्रों। अब एक खास बात मित्रों हम आपको बता दें, इसे आप याद रखना कि आपकी राशि के जातकों के लिए 2 दिन ऐसे हैं सप्ताह में जिनमें एक दिन बहुत शुभ और एक दिन बहुत अशुभ है।
शनिवार का दिन आपके लिए रुपए पैसे के लेन देन के लिए, किसी भी प्रकार के जरूरी कार्य को करने के लिए ठीक नहीं है, अशुभ कह सकते हैं। उसी प्रकार शुक्रवार का दिन आपके लिए रुपए पैसे के लेन देन को लेकर, काम धंधे व्यापार की किसी नई योजना को आगे बढ़ाने को लेकर, या फिर किसी नए बड़े या विशेष कार्य को करने को लेकर बहुत अधिक शुभ है। तो अब ऐसे में यदि आप शुक्रवार के दिन किसी विशेष कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफेद रंग की कोई मीठी वस्तु खाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। और जो जरूरी कार्य दिन के आप करें उस समय माता लक्ष्मी को स्मरण अवश्य करें, क्योंकि वह दिन माता लक्ष्मी का है और ग्रहों में वह शुक्र का दिन है। इसीलिए तो हम कहते हैं शुक्र है, शुक्रवार है, यानी कि जब शुक्र है तो फिर जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और अच्छे को आप आकर्षित कर सकते हैं। तो हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बड़े कार्य, शुभ कार्य जितने भी हैं उन्हें शुक्रवार के दिन ही व्यवस्थित किया करें। अब ऐसे में यदि कोई ऐसा कार्य निकल आए जो शनिवार के दिन करना है, तब आपको शनिवार के दिन घर से बाहर निकलने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुख में रख कर बाहर निकलना है। उसे काफ़ी देर तक अपने मुख में बनाकर रखें, उसे निगले नहीं, ना ही उसे चबाएं और ना ही उसे थूकें। उसे काफ़ी लंबे समय तक अपने मुख में बनाकर रखें, बिल्कुल जरा सा छोटा सा टुकड़ा रखें और आप देखेंगे कि आपके जो कार्य बन नहीं रहे थे लंबे समय से, उन कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, वे काम भी बन जाएंगे, क्योंकि शनि की बाधा जो भी होंगी सब समाप्त हो जाएंगी इस एक छोटे से उपाय से। अब एक जरूरी बात कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, चाहे किसी भी दिन निकलें, चाहे कैसे भी कार्य के लिए निकलें, छोटा या बड़ा, जरूरी या कम जरूरी, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में अवश्य ही रख कर निकलें। और जब आप बाहर घूम के घर में वापस आएं तो उस लौंग के जोड़े को अपने पीठ के पीछे, यानी कि अंदर की ओर मुख किए हुए पीछे की ओर फेंक दें और मुड़कर न देखें, सीधे अंदर चले जाएं। इस कार्य को करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इससे होगा यह कि बाहर की कितनी भी नकारात्मकता हो, आपके साथ वह आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। अब समस्या यहीं पर आती है कि लोग इन बातों को समझते नहीं हैं और खुद ही नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में लिए चले आते हैं। बाद में कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ गुरुजी कि सब कुछ एकदम से बदल गया। अब एकदम से कैसे बदलेगा? क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लिए चले आए हैं। अब इसीलिए उस नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोकना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो हमने आपको बताया वे बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इन बातों का प्रयोग भी आपको करना ही होगा। प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें काम भी नहीं करेंगी। फिर बाद में आप हमसे कहेंगे कि गुरुजी हमारे जीवन में पता नहीं क्यों इतने दुख ही दुख हैं, कष्ट ही कष्ट हैं, कभी इनका अंत होगा कि नहीं होगा। प्रयास करेंगे तो अंत भी हो जाएगा। जब भगवान श्री राम का वनवास 14 साल में समाप्त हो गया तो आपके जीवन में जो ये कष्ट का वनवास है यह भी समाप्त हो ही जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों कि 2 जून को माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव है और इसे हमारे यहाँ धाम पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है। हम चाहते हैं कि आप भी इस जन्मोत्सव में भाग लें। इस दिन हम विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं जिनसे जीवन में बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए QR कोड पर स्कैन करके जितना भी आपका भाव है, चाहे 10 रुपये हो या फिर उससे ऊपर, आपकी क्षमता, आपका भाव है, इसमें आप सहयोग करें, क्योंकि बड़े कार्यों को करने में धन की आवश्यकता तो होती ही है और आपके द्वारा दिया गया धन आपके ऊपर ही खर्च किया जाएगा। आपके नाम से माई को एक चुनरी और एक नारियल और श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सर्व मनोकामना पूर्ति और सर्व बाधा निवारण हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएंगी, जिसका आपको हजारों गुना लाभ प्राप्त होगा। यही विधान है मित्रों। तो यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में जो स्कैनर है उसे स्कैन करें और अंशदान करके अपना स्थान निश्चित कर लें। इसी के साथ साथ यदि आपको कुछ विशेष जानकारियां चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप अंशदान कर लें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें, तभी यह क्रिया पूर्ण होगी। तो उम्मीद है मित्रों कि आप इस कार्य में बढ़ चढ़कर साथ देंगे और माई का जो प्राकट्य दिवस है उसे बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। बस यही था आपके लिए उपहार, क्योंकि माँ की कृपा इस जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है और जिसे मिल गया माँ का प्यार, माँ का आंचल, उसे फिर जीवन में कुछ और नहीं चाहिए, उसे सब कुछ मिल जाता है।
तो बस मित्रों इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके जीवन में सुख की गंगा बहाएंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। जय माई की जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।